गाजीपुर से मैं अफसर हुसैन। ये क्या हो रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में आपराधिक मामला कम हो रहे हैं या पहले अधिक थे या अब अधिक हैं? नमस्कार, आइए जानते हैं सोहबल थाना के अंतर्गत सराया गांव के धर्मेंद्र घटना। बताया जाता है कि दोहिया गांव निवासी अमन राय ने उनको गोलियों से मारा, ऐसा न्यूज़ में और लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। जो आपराधिक मामला है वह डोहिया गांव के अमन राय के द्वारा है। बताया जाता है कि सराया गांव निवासी धर्मेंद्र बिंद को सरेआम दौड़ाते हुए गोली से मारा गया, लेकिन खुदकिस्मती थी उनकी कि जो वह बच गए और इस समय ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं। उम्मीद करते हैं अभी ज़िंदगी और लिखी थी उनके बच्चों के उनके द्वारा जो आज वह बचे हुए हैं। तो ये देखकर कि आपराधिक मामला पहले अधिक था कि अब हो गया है, ये क्या हो रहा है, ये कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, इसकी मंथन करना की आवश्यकता है। लोग कोई भी शासन प्रशासन स्तर से राजनीतिक स्तर से अपनी रोटियां सेक रहे हैं और वैसा चलता आ रहा है। क्या बदलाव नहीं आएगा? आइए देखते हैं। वहाँ पर अफजाल अंसारी जी पहुँचते हैं और उन्होंने क्या बात रखी है कि ये आपराधिक मामला कैसे खत्म होगा या कम कैसे किया जाएगा, या गरीबों को उनके हक की रोटी कैसे मिलेगी, या गरीबों की उनका हक कैसे मिलेगा। तो आइए आगे वीडियो में देखते हैं। पीड़ित परिवार से आपने बात की? हाँ, क्या बात? मेरी पूरी हमदर्दी उसके साथ है जी। मैं दिल खोल के सहायता करूंगा, खुल्ला गरीब के पक्ष में खड़ा हूं। अगर इसमें प्रशासन समय रहते कठोर कार्रवाई नहीं करेगा तो इन गरीबों को लेकर के हम लोग सड़क पर खड़े होकर के आंदोलन भी करेंगे। इस आवाज को सड़क से लेकर के सदन तक उठाने का काम करेंगे। और इस घटना को लेकर क्या करें? अब वो बेचारा जिंदगी मौत की जंग ट्रामा सेंटर बनारस में खेल रहा है। गोद में उसके बच्चा है, परिवार के सदस्य दुखी हैं, पीड़ित हैं, भयभीत हैं। दिन दहाड़े बताया गया कि 10 लोग लगभग थे और सबके हाथ में नाजायज असलहा था और दौड़ा दौड़ा करके जो भी गांव का दिख रहा था उस पर गोली मार दी। उसको तो बिल्कुल नजदीक से मारा गया। वो बच गया, अपने बाल बच्चों के नसीब से बच गया। मकसद उसकी हत्या करना था। जो एक्शन होना चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो अभी तक तो नहीं दिखाई दे रही है। एक दिन पहले संगीता बलंतैती उन्होंने कहा कि योगी मोदी सरकार में अपराधियों के खिलाफ खड़ी कर रही है। अब कह तो रहे कि ये अपराध, इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? कानून व्यवस्था के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। जिस कानून व्यवस्था का डंका बजा रही है सरकार, उन्हीं की गोद में पलने वाले इस कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ा रहे हैं। क्या कार्रवाई हुई? ये किसी गरीब का, किसी छोटी जाति का अगर व्यक्ति इस तरह की कोई घटना कर दे तो उसको पकड़ के उसके घुटने में, उसके छाती में गोली मार दी जाएगी। और इस तरह से जघन्य लोगों के अंदर भय और आतंक पैदा करने की कोशिश की गई। गरीब डरे हुए हैं। अगर ये भी अपने हाथ में कानून ले लें तो उनका कट्टा गोली धरा रह जाएगा। जैसा काम कार्रवाई होनी चाहिए नहीं है। मैं समझता हूं पुलिस के ऊपर बहुत दबाव होगा, प्रशासन के ऊपर दबाव है। जिस राज्य में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी भी स्वीकार करता है कि पुलिस बहुत दबाव में है, वहां के दरोगा की क्या स्थिति होगी? वहां के जनपद स्तरीय अधिकारियों की क्या स्थिति होगी? लेकिन देश और प्रदेश अगर कानून का राज्य है तो ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, अन्यथा एक दिन जनता
सड़क पर आंदोलित होकर के उतर जाएगी। इस मामले में भी मेरी मांग है कि सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए की सहायता दिया जाए, उसका मुफ्त इलाज लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में ले जाकर कराया जाए और यहाँ जो आतंकित हैं, डरे हुए हैं, भयभीत हैं गरीब, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। असलहों की फैक्ट्री और भरमार है, सब पुलिस को पता है, लेकिन पुलिस भयभीत है, डरी हुई है। क्योंकि सरकार का संरक्षण प्राप्त है, सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण ऐसे गुंडों को प्राप्त है, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा होता तो उसका घर गिरा दिया गया होता। हम आपसे पूछते हैं, कितने घर गिराए गए इन अपराधियों के? कहां है बुलडोजर? ये बुलडोजर सिर्फ गरीबों पर चलाने के लिए है। गरीब जनता जग चुकी है और ऐसे अत्याचारियों को, संरक्षण देने वालों को आने वाले दिनों में सबक सिखाएगी। दिन ब दिन आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस पे सरकार को पैनी नजर करनी होगी। उन अपराधियों के प्रति सख्त रवैया अपनाना होगा जो अभी तक वो बोलते आए हैं, अभी तक जो करते आए हैं। क्या ऐसे जगह पे बुलडोजर चलेगी? अगर कानून है तो सबके लिए है और नहीं है तो किसी के लिए नहीं। ऐसा कोई तरीका निकाला जाए जिससे लोग डरने के बजाय अपराध करने में हिचकिचाएं। आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा। मैं अफसर हुसैन, गाजीपुर एक खोज चैनल से। थैंक यू।